हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक मोशन इन अ प्लेन। भाई मोशन इन अ प्लेन बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका सारी फिजिक्स में। याद रखना, यहां पे तुम बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन मत याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे जो तुम बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, यहां पे तुम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हो, फोर्सेस, मोमेंटम, टॉर्क, कपल, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो बेसिक बेसिक टॉपिक है ना, ये बेसिक टॉपिक के कंसेप्ट याद रखो, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक के कंसेप्ट कहीं ना कहीं तुमको आगे जाके फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। याद रखना, ओके। 11th का बेस ही यही है भाई। 11th तुमको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे तुम क्या हो रहे हो भाई, तुम एडवांस फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे तुम बेसिक अपना क्लियर करते जाओगे ना, आगे की कहानी तुमको बहुत ज्यादा आसान लगते जाएगी, ओके। तो ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि भाई बेसिक चीजें हम खत्म करें। तो ऑलरेडी हम लोग ने एक लेक्चर अपलोड कर दिया भाई, लेक्चर नंबर 1। ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 बनने वाला है। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने वाले, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है भाई। बुक पेन उठाओ, वीडियो रखो, एक ही बार में सारा वीडियो खत्म कर दो, नोट्स बनाना चालू कर दो। नोट्स बहुत कंपलसरी है। सब लोग बोलते हैं सर नोट्स भेजो, नोट्स भेजो। देखो क्या होता है, मैं नोट्स जो भेजूंगा ना, उससे ज्यादा बेनिफिशियल नोट्स होगा जो तुम बनाओगे, ओके। वो तुम्हारे काम बहुत ज्यादा आने वाला है, तो वो चीज पे थोड़ा ध्यान रखो, ओके। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द कहानी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस। अब अगर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखने जाए तो बेसिक वर्क अगर तुम देखने जाओ तो बेसिक वर्क क्या है भाई, वर्क होता क्या है, वर्क का डेफिनेशन क्या है। अगर हम वर्क का डेफिनेशन देखने जाए तो व्हाट इज वर्क। मान लो कि दिस इज अ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, लेस से इस ब्लॉक पे कोई तो फोर्स लगा रहा हूं, लेस से एफ फोर्स लगा रहा हूं, और ड्यू टू दैट एफ फोर्स, लेस से यहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है। तो भाई हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई जितना मैंने फोर्स लगाया इंटू जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, ओके। बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द वर्क इज, पता है, द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क इज थोड़ा सा अलग है। द एक्चुअल वर्क इज डिफाइंड एज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अब ये डॉट की कहानी हटाऊंगा ना, तो यहां पे आ जाता है तुम्हारा वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये एक्चुअल वर्क की कहानी है। दिस इज द एक्चुअल वर्क, ओके। ये कहानी है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है वर्क का, ओके। अब मान लो ये कहां से आता है उसको भी समझाता हूं। देखो ये एक्चुअल में है क्या, कि लेट अस कंसीडर कि यहां पे मैं डायरेक्ट फोर्स ना देके किसी एंगल में फोर्स देता हूं, और लेस से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये एंगल है थीटा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो भाई इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एक्स करूंगा तभी तो वर्क आएगा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, दैट इज वर्क, ओके। मतलब बेसिकली वहां पे क्या लिया जा रहा है, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का कंपोनेंट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, कंपोनेंट लिया जा रहा है, ओके। तो दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, यही तुम्हारा वर्क है। या फिर इसको बोल लो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। डॉट प्रोडक्ट कहानी भाई स्केलर वेक्टर, मैंने तुमको बताया कि ये जो सारे चैप्टर है 1 2 3 4 5, ये जो भी बेसिक्स है, ये सारे बेसिक्स है, ये कहीं ना कहीं आगे तुमको काम आने वाले हैं, ओके। तो यहां पे देखो डॉट प्रोडक्ट यहां पे भी कंटिन्यू हो रहा है। स्केलर वेक्टर और यूनिट एंड मेजरमेंट याद रखना, वो तो बहुत बेसिक है, वो कहीं ना सब पूरे चैप्टर में, पूरा 11th 12th में सब जगह काम आने वाला है, ओके। तो उस चीज पे ध्यान दो। अब यहां पे जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये है तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स। मतलब भाई द फोर्स इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो कि यहां पे मैंने इसको डिस्प्लेस कराया, तो यहां पे 10 न्यूटन है, यहां पे 10 न्यूटन है, यहां पे 10 न्यूटन है, यहां पे 10 न्यूटन है। थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट द फोर्स इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होता है भाई, इतना वर्क डन होता है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से, ओके। दिस इज ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स, ओके। ये कहानी किसकी वजह से है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से। वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, बराबर।
अब कहानी क्या चेक करना है, एक्चुअल टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ओके, मतलब अब क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, द वर्क इज ऑल्सो चेंजिंग, मतलब कहीं ना कहीं वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। तो वेरिएबल फोर्स में दो कहानी आती है, या फिर तुम्हारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सो वेरिएबल वर्क इज सॉरी वेरिएबल वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इन द इक्वेशन फॉर्म। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई वर्क है, वो फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा होगा, अगर तुम्हारा वर्क क्या होगा, वर्क इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एफ और एक्स नहीं है, हाँ याद रखना, इट इज नॉट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ। चाहिए तो ऐसे थोड़ा फंक्शन जैसे लिखते हैं तुम लोग वैसा लिख देता हूं, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ऐसा एफ ऑफ एक्स लिखते हो ना तुम लोग ऐसा। तो इफ वर्क इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बट वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। भाई ये सुनो, ये कहानी अपने को पता है। अगर ऐसा रहा तो तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला होगा दैट इज इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है किसका, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का, यस और नो। यहां पे एक चीज लिख दिया गलती से, वर्क, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वर्क नहीं फोर्स। इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वर्क इज गिवन बाय तुम्हारा जो फोर्स है इंटू डीएक्स, जो भी तुम्हारा फोर्स है इंटू डीएक्स। ओके, तो तुम्हारा जो वर्क होगा वो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू डीएक्स। और कहां से कहां तक भाई, जहां से जहां तक तुम्हारा मूव हो रहा होगा। मतलब मान लो कि तुम्हारा जो बॉडी है वो x1 से x2 मूव हो रहा है, तो x1 से x2 मूव हो रहा है, तो भाई उसका लिमिट प्रोवाइड करना है फ्रॉम x1 से x2। सो ये कहानी बनती है, मतलब बेसिकली तुमको उसको इंटीग्रेट करना है, नथिंग एल्स। उसको तुमको मात्र क्या करना है, मात्र तुमको इंटीग्रेट करना है। तो अगर तुम्हारा जो वर्क है वो कहीं ना कहीं, अगेन वर्क बोल रहा हूं गलती से, जो तुम्हारा फोर्स है कहीं ना कहीं अगर वो x का फंक्शन है, तो तुम्हारा जो वर्क होगा दैट वर्क इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन कर देना है तुमको फोर्स का। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। ओके, तो ये कहानी है तुम्हारी वर्क की। अगर तुम्हारा फंक्शन फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ओके, बहुत ज्यादा फंबल हो रहा है इसमें, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, एफ ऑफ एक्स और एफ में कंफ्यूज हो रहा हूं, क्लियर बात में आ गई। तो अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज गिवन बाय फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डीएक्स। ये सुनो, उसको इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, फोर्स को इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, एग्जांपल बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो कि तुम्हारा जो फोर्स है वो किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कुछ तो गिवन है। ओके, तुम्हारा जो फोर्स है वो किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, कोई वेरिएबल फोर्स है, ये तुम्हारा वेरिएबल फोर्स है। देखो फोर्स हर बार चेंज हो रहा है, फोर्स हर बार चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है ये। और मान लो कि तुमको बोला है कि x1 इज योर 1 मीटर एंड x2 इज योर 2 मीटर, ऐसा कुछ तो एक सिंपल सा हम लोग ने एग्जांपल ले लिया कि भाई तुम्हारा जो x है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। व्हाट विल बी द वर्क, हमको निकालना है भाई वर्क क्या होगा। ओके, वर्क का कहानी कहीं ना कहीं अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो वर्क का कहानी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई वर्क क्या होता है, वर्क होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू dx, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, हाँ है ना, बिकॉज x1 से x2, तो x1 क्या है मेरा 1, x2 क्या है मेरा 2, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन की कहानी भाई अलग से स्पेशल वीडियो बना है, मैथमेटिकल मेथड में हम लोग ने सारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खत्म कर दिया है। तो अगर अभी तक तुमको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं आता, मतलब कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इज द बेस ऑफ द फिजिक्स। तो ये चीज तुमको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये f देखो, f क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्स्टिट्यूट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे
तो मजा आ जाएगा। देखो जरा सब्स्टिट्यूट करो, तो इंटीग्रेशन 1 2 यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, हाँ या ना। इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट करना तो बच्चे लोग सीख गए एकदम बढ़िया तरीके से भाई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, यस और नो। तो 2 + 1 दैट इज 3/3। यहां पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, हाँ या ना। कहानी समझ में आया भाई, x³/3 प्लस x²/2 और कहां से कहां तक 1 से 2 तक। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 का क्यूब 4/2 माइनस, अब एक बार लोअर लिमिट, तो 1 का क्यूब 1, तो 1/3 प्लस 1/2। अब तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो भाई, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस करो, तुमको वर्क मिलाएगा। दैट मच वर्क बोले तो जूल, वर्क का जो यूनिट होता है दैट इज जूल। तो यहां पे तुम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो भाई, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ओके, उसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इसका यूनिट होता है, अगर तुम देखने जाओ तो न्यूटन मीटर, तुम इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी न्यूटन मीटर को कंबाइन करके जूल बोला जाता है। तो कहीं अगर तुमको न्यूटन मीटर मिलता है तो भी सही है, वो वर्क ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, तो न्यूटन मीटर तुमको मिलेगा, कोई इशू नहीं है उसका। क्लियर, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। बहुत जगह इसका सीजीएस यूनिट भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्ग, और हमने इसका कन्वर्जन भी देखा है। अगर तुमको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने जूल और अर्ग का कन्वर्जन देखा है। ओके, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट इज अर्ग। ओके, और हम लोग ने ये चीज पढ़ा है, अगर तुमको याद होगा तो जूल और अर्ग का रिलेशन हमने पढ़ा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जूल एंड अर्ग, कमेंट करके मेरे को फटाक से बता देना। ओके, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुमको जूल और अर्ग का रिलेशन याद है कि नहीं याद है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने खत्म किया था लेक्चर नंबर 1 में, मतलब चैप्टर नंबर 1 में दूसरा या तीसरा लेक्चर था। वहां पे हम लोग ने कन्वर्जन देख लिया कि भाई 1 जूल किसके कितने अर्ग के बराबर होगा। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ओके कि भाई कितना होगा। यहां पे देखो, तो ये चीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, यू विल गेट आंसर, तुमको कोई तो एक आंसर मिलेगा। अगर हम एलसीएम लेना जाए तो कितना मिल जाएगा, देखो जरा, 8 16 16 12, 16 और 12 कितना हो गया, ऊपर 20 नीचे 6, तो 20/6। यस और नो, 8 2 16, 16 12, सॉरी 12 होगा, गलत हो जाएगा, 16 और ये हो जाएगा 12, तो 16 और 12 28 होगा, 28 नॉट 30, 28, 28/6 माइनस 1/3 1/2, तो दैट बिकम 5/6, तो माइनस 5/6। ओके, तो 6 कॉमन ले लेना, 28 - 5, 28 - 5 कितना हो जाएगा, 28 - 5 हो जाएगा 23, 23/6, 23/6 इज द आंसर। ओके, तो 23/6 जूल इज द आंसर। ओके, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, दिस इज द मैथमेटिक्स का पार्ट, तो वो बेसिक पार्ट है, वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर बात समझ में आया कि भाई अगर कभी भी तुम्हारा जो फोर्स हो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क कैलकुलेट किया जाता है इंटीग्रेशन से। ओके, अब मान लो कि सेम वर्क आया इन द ग्राफिकल फॉर्म। ओके, इन द ग्राफिकल फॉर्म कहानी देखते हैं, वर्क वेरिएबल, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस इन ग्राफिकल फॉर्म, इन ग्राफिकल फॉर्म में देखना है। ओके, सो उसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, सो वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इन ग्राफिकल फॉर्म। तो मान लो कि भाई यहां पे दो ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से एक ग्राफ है, ये तुम्हारा एक y एक्सिस है, और मान लो ये तुम्हारा एक x एक्सिस है। भाई y एक्सिस तुमको फोर्स दिया है और x एक्सिस तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, बराबर। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लो कि भाई ये जो ग्राफ है ये तुमको दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, दिस इज x इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स। ओके, अब ये ग्राफ के फॉर्म में दिया है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो जस्ट यहां पे कहानी देखो कि भाई ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा ग्राफ है वो कितना कवर हो रहा है,
तो ये तुम्हारा ग्राफ कवर हो रहा है। और यहां पे देखो जरा डिस्प्लेसमेंट अगर तुम लोग देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, x1 से x2 जा रहा है। मेरे को बोला है कि भाई कैलकुलेट द वर्क, मेरे को क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रिप बनाते हैं। हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, एक छोटा सा बहुत पतला सा स्ट्रिप बनाते हैं। ओके, तो बहुत बहुत छोटा सा स्ट्रिप बनाएंगे हम लोग, बहुत छोटा सा स्ट्रिप, बहुत छोटा सा स्ट्रिप बनाएंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान दो। अब ये स्ट्रिप को अगर मैं ध्यान दूंगा तो स्ट्रिप का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो जरा, स्ट्रिप का अगर डिस्टेंस देखने जाओ तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा, लेट्स से dx, यस और नो। और इसके लिए फोर्स हो जाएगा कुछ F1, यहां पे कुछ तो F1 फोर्स होगा, है ना। अगर इसके लिए फोर्स देखने जाओ तो कुछ F1 फोर्स होगा। ओके, तो अगर मैं ये स्ट्रिप का एरिया निकालने जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, द एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। ओके, अगर मैं ये स्ट्रिप का एरिया देखने जाऊं, ये स्ट्रिप का एरिया देखने जाऊं तो क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेक्टेंगल बन गया ना बहुत पतला सा, तो ऐसे तो ये कर्व है बट ये बहुत पतला है, मतलब कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल है। तो इसका हाइट कितना है, फोर्स इनटू लेंथ कितना है, dx, तो फोर्स इनटू dx, हाँ या ना, बराबर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो फोर्स इनटू dx, यस और नो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिप रहेंगे। मान लो कि भाई यहां पे एक और स्ट्रिप है, ऐसा बहुत सारे स्ट्रिप है। मान लो कि ये वाला स्ट्रिप है, ये वाला स्ट्रिप है। ओके, ये वाले स्ट्रिप को बांट देता हूं मैं लेस से। यहां पे स्ट्रिप है, बहुत सारे स्ट्रिप है, बहुत सारे स्ट्रिप है। ओके, अब ये स्ट्रिप को मैंने बांट दिया। अब मान लो कि भाई इसका डिस्टेंस dx है और यहां पे कुछ तो फोर्स का वैल्यू होगा, लेस से F2। तो स्ट्रिप ऑफ 2 देखेंगे तो एरिया ऑफ स्ट्रिप 2 ये 1 है, तो क्या ही होगा, दैट इज F2 इंटू dx, हाँ या ना भाई। ये भी तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा भाई। हाइट विल बी फोर्स एंड ब्रेथ विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज बराबर वही सेम एरिया बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्या भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क, यस और नो भाई। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वर्क। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इनडायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये ग्राफ है, इस ग्राफ का तुमको एरिया वर्क निकालना है, तो इनडायरेक्टली तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जैसे ही तुम एरिया निकालोगे, दैट एरिया इज नथिंग बट अ वर्क, वही तुम्हारा एरिया क्या होगा, वर्क होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, हाँ या ना। इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, यस और नो। एरिया अंडर द ग्राफ इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई इसका तुमको क्या निकालना है, इसका तुमको वर्क निकालना है, तो जाहिर सी बात है अगर वर्क निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा एरिया। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एरिया अंडर ग्राफ। क्लियर बात, समझा। तो कहीं ना कहीं तुमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, और वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा एरिया अंडर ग्राफ। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके, कहानी समझ में आया भाई। क्या करना है, देखो अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो इक्वेशन के फॉर्म में कहानी तुमको पता है भाई, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर ग्राफ के फॉर्म में दिया हो तो ग्राफ के फॉर्म में क्या ही करना है, तुमको एरिया निकालना है, एंड दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क, दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क। अगेन भाई इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ। ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है और लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ गिवन है ऐसा कुछ। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया, हाँ या ना। तो लेट्स से यहां पे फोर्स का वैल्यू दिया है, दैट इज 20 न्यूटन। ओके, और यहां पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट मार्क दिया है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट दिया है यहां पे बोल रहा है ये 1 है, यहां पे बोल रहा है 2 है, यहां पे बोल रहा है 3 है, यहां पे बोल रहा है 4 है, यहां पे बोल रहा है 5 है। तो ऐसा मेरे को मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बराबर। अब ध्यान से देखो, अगर तुम देखने जाओ तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो यहां पे अगर मैं वर्क का फॉर्मूला देखने जाऊं तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वर्क क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम।
ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखो पैरेलल साइड्स बोले तो ये तुम्हारे पैरेलल साइड्स हो गए, तो ये वाला साइड हो गया 5, और ये वाला साइड देखोगे तो ये वाला साइड कितना बड़ा है, 2 से 4, तो 2 से 4 बोले तो 2, तो ये हो गया 2, एंड हाइट इज नथिंग बट 20। भाई हाइट कितना है, हाइट तुम्हारा फोर्स है ना, फोर्स कितना दिया है 20, तो यहां पे आ जाएगा 20, तो ये 1 जा ये 10 जा, तुम्हारा 5 + 2 दैट इज 7, 7 इंटू 10 दैट इज 70, तो आंसर विल बी 70 जूल इज द आंसर। कंडीशन की भाई तुमको ये मीटर में गिवा होगा और ये न्यूटन में दिया होगा। ओके, ये न्यूटन में दिया होगा, क्लियर। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70 जूल। तुमको कुछ नहीं करना, इसके अंदर का एरिया निकालना है। अब मान लो कि कहीं ना कहीं तुम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं जानते, तुम भूल गए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्या करो इसको अलग अलग पार्ट में बांट दो। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, तो तुम यहां पे भी फॉर्मूला लगा दो। ये पहला वाला तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, यहां पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, यहां पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, और यहां पे वापस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो और ऐड कर दो। ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ इंटू बेस, देखो बेस कितना है, बेस है 2, हाइट कितना है 20 बराबर, हाँ या ना। रेक्टेंगल देखो जरा, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है दैट इज 20, ब्रेथ कितना है दैट इज 2, तो 20 इंटू 2 बराबर प्लस, यहां पे देखो भाई अगेन ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगेन फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो जरा, बेस है 1, हाइट कितना है 20, यस और नो। तो यहां पे तुमको वर्क का फॉर्मूला क्या ही मिलेगा देखो जरा, तो हाफ से हाफ कटा दैट इज 20 प्लस 20 इंटू 40 प्लस 2 से 10 कटा दैट इज 10, 40 प्लस 70, 70 जूल आ गया, आंसर विल बी राइट। आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं। यहां पे बहुत छोटे में हो जाएगा भाई, खाली तुमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रखना है, यहां पे तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रेपेजियम तुमको याद नहीं है तो भाई उसको अलग अलग पार्ट में बांट दो, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गया भाई। वर्क का फंडा समझ में आया कि अगर इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करना है, अगर ग्राफिकल फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। चलो आगे कहानी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक, क्या है हमारा अगला टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की कहानी क्या है वो देखो। ओके, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि भाई जो भी तुम वर्क देते हो ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। ओके, तो भाई तुम्हारा जो वर्क है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू द, वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन, चेंज इन, वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन, वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन, जो तुम्हारा वर्क है वो इक्वल है किससे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा जो वर्क है वो किससे बराबर है, कहीं ना कहीं वो बराबर है, वर्क है वो किससे बराबर है, कहीं ना कहीं वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। और ये किसके लिए है भाई, यहां पे हम लोग कोई भी एयर रेजिस्टेंस, कोई भी एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, याद रखना। ओके, यहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस, कोई भी एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं हो रहा है। इसलिए कहानी है कि भाई वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कहानी बैठ रही है यहां पे। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब ये कहां से आता है वो चीज देखो जरा, इस चीज को ये आया कहां से उसको भी हम लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो भाई वर्क का बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आया ना। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स को तुम कैसे लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है एम में, हाँ या ना। कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो F इज इक्वल टू एम में इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन को भी कैसे लिख सकते हो तुम, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो V माइनस, देखो जरा एक्सेलरेशन को तुम कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला दे सकते हो ना, तो क्या मिलेगा तुमको देखो जरा। हाँ, यहां पे थर्ड लॉ यूज करो, थर्ड इक्वेशन यूज करो, थर्ड लॉ बोल रहा हूं, थर्ड इक्वेशन यूज करो। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ओके, एक मिनट दो,
आंटी है ये लोग, मैं वीडियो बना रहा था, ये लोग आ ही नहीं रहे अंदर से। आ जाओ, चलो कोई नहीं, ओके। एक्चुअली दरवाजा बैंग हो रहा था इसलिए मैंने वो दरवाजा खुला। चलो ओके, यहां पे ध्यान दो। सो भाई बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, यहां से तुम लोग 2as निकाल सकते हो, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पे देखो as है, मतलब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 को डिवाइड में लेके आ जाओ, तो 2 को जैसे ही तुम डिवाइड में लेके आ जाओगे क्या मिलेगा, देखो जरा, 2 को जैसे ही तुम डिवाइड में लेके आओगे तो यहां पे सिर्फ as मिलेगा। मतलब as के जगह कहीं ना कहीं तुम लोग पुट कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना, तो यहां पे पुट करो, देखो क्या मिलेगा। सो देयरफॉर यू विल गेट भाई वर्क इज इक्वल्स टू यहां पे क्या मिलेगा, देखो m तो रहेगा भाई, m रहेगा, यहां पे देख, यहां पे as के जगह क्या पुट करोगे, as के जगह पुट करोगे दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना। अब देखो जरा मास को अंदर मल्टीप्लाई करो, मास को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, हाँ या ना। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी है ना हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ है ना। अब देखो भाई ये क्या ही लिख सकते हो, इस चीज को तुम लोग लिख सकते हो ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको तुम लोग लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे तुमको मिल गया भाई वर्क डन किसके बराबर हो गया, वर्क डन बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यस और नो, समझ में आया। तो यही तुम्हारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि अगर कहीं पे भी तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स, जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, ओके, वाटर रेजिस्टेंस हो गया, अगर तुम कहीं पे भी जो तुम्हारा लॉस हो रहा है, अगर उस लॉस को तुम हटा दो, यहां पे लॉस कंसीडर मत करना, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने बॉल फेंका, तो जितना मैंने वर्क है, जितना वर्क दिया, वो सारा का सारा वर्क कन्वर्ट हो रहा है उस बॉल का काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। बट वहां पे मैं ऐसा मानते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई हवा का कोई लेना देना नहीं है, वहां हवा प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हवा प्रेजेंट होगी तो उसके काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करते जाएगी, कम करते जाएगी। तो हम वैसा मान नहीं रहे, हम यहां पे एयर रेजिस्टेंस अज्यूम नहीं कर रहे, याद रखना, ओके। हम ज्यादा करके, तुमको पता है कि भाई जहां पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वहां पे हम कहीं पे भी एनर्जी लॉस की कहानी नहीं पढ़ते, मतलब कहीं पे भी हम एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, वाटर रेजिस्टेंस, ये सब कहानी हम लोग नहीं पढ़ते, ओके। तो वो अज्यूम नहीं करना है अपने को, मतलब वो कंसिडरेशन में नहीं रखना है कि वहां पे हवा होगी, ओके, वहां पे हवा नहीं होगी, मतलब उसको रोकने वाला कोई चीज नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा का सारा वर्क डन कन्वर्ट होगा उसको काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। क्लियर, बात समझ आ गई। दिस इज नथिंग बट अ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दिस इज नथिंग बट अ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बढ़िया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके भाई। थर्ड लॉ पढ़ा है सब लोग ने, थर्ड लॉ याद करो जरा भाई। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस दीवार पे मारूं तो ये दीवार भी मुझको मारेगा, बराबर भाई। मैं धीरे से मारूंगा तो दीवार मेरे को धीरे से मारेगा, मेरे को बहुत धीरे से लगेगा। मैं जोर से मारूंगा तो दीवार भी मेरे को जोर से मारेगा, तो मेरे को जोर से ज्यादा दर्द होगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन भाई, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ, मैंने दीवार को मारा, दीवार ने मेरे को मारा, इस प्रोसेस के दौरान है ना तुम्हारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, मतलब मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, याद रखना, ओके। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि भाई यहां पे तुम्हारे पास एक बॉल है, लेट्स से एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और लेट्स से यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m2 है। लेट्स से ये बॉडी मूव हो रही है u1 वेलोसिटी से, लेट्स से ये बॉडी मूव हो रही है u2 वेलोसिटी से। अब मान लो कि भाई u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, टकराने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है भाई ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। मान लो टकरा लिए तो मास में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, ये m1 का m1 रहेगा और ये तुम्हारा m2 रहेगा, हाँ या ना। बट इसके वेलोसिटी में कोई तो चेंजेस आ जाएगा, लेट्स से इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, इसका वेलोसिटी हो जाएगा लेट्स से v2, हाँ या ना। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भाई यहां पे जो टोटल मोमेंटम है, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम हियर, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, और यहां पे जो टोटल मोमेंटम है, यहां पे टोटल मोमेंटम क्या है, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2,
हाँ है ना, ये दोनों टोटल मोमेंटम क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये दोनों टोटल मोमेंटम क्या रहेंगे, ये दोनों के दोनों टोटल मोमेंटम इक्वल रहेंगे। बात सुना रहा है, मतलब द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर बात सुना रहा है भाई, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर बात सुना रहा है एवरीवन, पक्का कहानी समझ में आ रहा है एवरीवन, हाँ या ना? ओके या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ओके मतलब भाई टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है। मतलब टकराने के बाद जितना मोमेंटम आ रहा है, टकराने के बाद भी उतना ही, टकराने के पहले जितना मोमेंटम है उसके बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। मतलब कहीं पे मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन, समझ में आया व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके कहीं ना कहीं कहानी बहुत लेंदी होने वाली है। ओके सो आज हम लोग ने खाली इंट्रोडक्शन लिया है कि भाई ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल गो इनटू द डीप सेक्शन। हम लोग इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, कैसे इसका एप्लीकेशन देखना, ये सारा कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके क्लियर। सो आज का टॉपिक ज्यादा लेंदी ना हो जाए तो इसलिए यहीं पे एंड करेंगे। इसका जो कहानी है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो मेन फंडा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं तुम लोग ने 9th-10th में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक्चुअल अप्लाई कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ओके क्लियर बात में आ गया एवरीवन। तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई यहां पे चैप्टर्स डालना और लाइंस, मतलब 11th के साइंस और 12th के साइंस, 11th के कॉमर्स, 12th के कॉमर्स, सारे के सारे चैप्टर्स यहां अपलोड हो रहे हैं। ओके तो फटाफट अपने दोस्तों को बताओ कि भाई सारा का सारा जूनियर कॉलेज यहीं पे अवेलेबल है। ओके सो शेयर कर दो बहुत बढ़िया से। ओके चलो सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके चलो सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।